वेलकम टू अनदर थियरी ऑफ कंप्यूटेशन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले एक डीएफए को कंप्लीट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई इनकम्प्लीट डीएफए दिया गया है तो उसे कंप्लीट कैसे करना है, और रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक है, तो हम हर किसी का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। फर्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू फिगर आउट व्हाट अ डीएफए रिकॉग्नाइज, यानी कि कौन सी स्ट्रिंग्स को एक डीएफए रिकॉग्नाइज करता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कंप्लीट अ डीएफए। ठीक है, देन व्हाट आर रेगुलर लैंग्वेजेस, व्हाट आर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग्स को एक डीएफए रिकॉग्नाइज कर सकता है, हम डीएफए को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक डीएफए दिया गया है, तो ये कौन सी स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो लेट्स से हमें स्टार्टिंग में अगर एक जीरो मिल जाए और उसके बाद वापस से जीरो मिल जाए और उसके बाद वन मिल जाए, तो ये स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये अपनी स्टार्टिंग स्टेट ए है, बराबर। तो ये अपनी स्टार्टिंग स्टेट ए, बराबर। उसके बाद अगर हमें जीरो मिल जाए तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट बी में, वापस से एक जीरो मिल जाए तो हम फिर से स्टेट बी में ही है। ठीक है, और वन मिल जाए तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट डी। स्टेट डी इज अ फाइनल स्टेट। तो अगर कोई आपका जो लास्ट एलिमेंट आने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट में है तो वो स्ट्रिंग हो जाती है रिकॉग्नाइज। ठीक है, और दूसरी कौन सी स्ट्रिंग ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ वन एंड एंडिंग विथ जीरो। ठीक है, तो जस्ट ये स्ट्रिंग 10, व्हाट अबाउट 100, क्या ये रिकॉग्नाइज करता है? हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ही नहीं है कि ई के बाद क्या होगा। अगर ई के बाद कोई इनपुट मिलता है, लेट्स से लाइक 0 और 1, तो उसके बाद क्या होगा हमें बताया ही नहीं। तो ये है इनकम्प्लीट डीएफए, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करते हैं? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये डीएफए कौन सी स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो लेट्स सी, दिस डीएफए रिकॉग्नाइजेस दो स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो, strings starting with 0 with at least 10 and ending with 1। ठीक है, तो जीरो, एटलीस्ट एक जीरो तो है यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रिंग कौन सी है, 0 1, या फिर 0 0 1, या फिर 0 0 0 0 1। इस टाइप की स्ट्रिंग्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस स्ट्रिंग एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग 10। ठीक है, क्योंकि ये है 1 0, तो ये इन स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसे हम कंप्लीट कैसे करेंगे? तो लेट्स से ये अपना डीएफए है, स्टार्टिंग स्टेट ए है अपनी। अभी यहाँ पे अगर स्टार्टिंग स्टेट में अगर 0 आ जाए तो हमें क्या करना है, और 1 आ जाए तो क्या करना है हमें पता है। ठीक है, तो ए तो कंप्लीट है फिलहाल। तो व्हाट अबाउट बी, अगर 0 आ जाए तो बी में है और 1 आ जाए तो हम डी में जाते हैं, तो ये भी कंप्लीट है फिलहाल ये स्टेट। व्हाट अबाउट स्टेट सी, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम स्टेट ई में जाते हैं। व्हाट अबाउट 1 आ जाए इनपुट, तो क्या करेंगे? तो इसे हम ले जाएंगे ट्रैप स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रैप स्टेट बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे हम स्टेट टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हमें इनपुट मिल जाता है 1 तो हम पहुंच जाते हैं ट्रैप स्टेट में। ठीक है, व्हाट अबाउट स्टेट डी, अगर यहाँ पे कोई इनपुट मिल जाता है 0 या फिर 1 का, तो हम क्या करेंगे? तो इसे हम लेके आते हैं अपने ट्रैप स्टेट के अंदर, तो 0 1। व्हाट अबाउट स्टेट ई, यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसे हम ले आते हैं ट्रैप स्टेट में। ओके, तो ये आ गया हम ट्रैप स्टेट में 1 0। और ट्रैप स्टेट भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इनपुट आ जाता है 0 या 1 का, तो उसे हम वापस यहाँ पे ट्रैप स्टेट में रख देंगे, क्योंकि ट्रैप स्टेट में एक बार अगर कोई एलिमेंट पहुंच जाए तो वापस बाहर नहीं जा सकता, बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पे उसे ट्रैप स्टेट में रख देंगे। तो अभी ये हो गया अपना डीएफए कंप्लीट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें पता चल जाता है कि हमें एक इनपुट दिया गया है स्ट्रिंग का 0 1 0 1, तो क्या होगा? सो लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम स्टेट ए, यू गेट इनपुट 0, यू गो टू स्टेट बी। यहाँ पे अगर आपको इनपुट 1 मिल जाता है तो पहुंच जाते स्टेट डी में। यहाँ पे आपको इनपुट मिल गया 0 तो आप पहुंच जाएंगे ट्रैप स्टेट में, और यहाँ पे वापस से अगर आपको इनपुट 1 मिल जाता है तो आप फिर से स्टेट टी में ही ट्रैप्ड है। ठीक है, तो क्या ट्रैप स्टेट फाइनल स्टेट है? नहीं, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। व्हाट अबाउट 0 0 0 1, विल दिस स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेड? सो आप स्टार्टिंग स्टेट ए में है, आपको 0 मिल जाता है, आप स्टेट बी में, आपको वापस से मिलेगा 0, आप फिर भी स्टेट बी में, अगेन अनदर 0, यू आर इन स्टेट बी एंड यू गेट अ 1, यू गो टू स्टेट डी। क्या डी फाइनल स्टेट है? यस, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डीएफए को कंप्लीट करते हैं। जहां पे भी आपको बताया नहीं गया है
वहाँ का जो इनपुट जो बताया नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 का इनपुट हमें मिल जाए तो क्या होगा बताया नहीं था, सिर्फ 0 का बताया था, तो हम उसे ले जाते हैं अपने ट्रैप स्टेट के अंदर। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू कंप्लीट अ डीएफए। अभी नेक्स्ट आता है रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? रेगुलर लैंग्वेजेस यानी कि वो लैंग्वेजेस जिसके लिए हम एक एफएसएम रिकॉग्नाइज करता है उससे, यानी कि एक डीएफए हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन अगर उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है तो हम उसके लिए डीएफए बना सकते हैं। सो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं? नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस दैट रिक्वायर्स मेमोरी टू आइदर स्टोर अ स्ट्रिंग और टू कीप अ काउंट ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द रेफरेंस, यानी कि उसके लिए एक मेमोरी होनी चाहिए जिसमें वो एक स्ट्रिंग को या फिर एक पैटर्न को याद रख सकता है और एक स्ट्रिंग के काउंट को भी मेजर कर सकता है, फिर स्टोर कर सकता है फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ए बी ए बी ए बी, इसको 1000 टाइम्स तक ही हमें बनाना है इस पैटर्न में। ठीक है, तो इसे स्टोर करना पड़ेगा कि फिलहाल कितनी बार ये पैटर्न आया हुआ है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 3 बार आया है, तो इसके लिए मेमोरी चाहिए जो अपने डीएफए में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसे मैन्युअली तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअल भी बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा 1000 टाइम्स इसे मैन्युअली करना। हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पे ये पैटर्न रिपीट चाहिए होता तो हम कर सकते थे। यानी कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर डीएफए करना है फॉर अ पैटर्न ए बी, एनी स्ट्रिंग दैट हैज दिस पैटर्न ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए बी या फिर ए बी या फिर ए बी, ऐसे कितने भी बार रिपीट हो तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि सबसे पहले हमें काउंट रखना पड़ेगा, काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स कि अभी 3 हो गया, अभी एक और बार आएगा तो +1 हो जाएगा, फिर से +1 हो जाएगा। ये काउंट रखने के लिए मेमोरी चाहिए जो अपने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो में नहीं रहती। ठीक है, और दूसरी बात, एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा, तो पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ए बी का ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए एक मेमोरी चाहिए जो अपने डीएफए के अंदर नहीं होती। तो हम ये सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है पी, ओके, स्टार्टिंग स्टेट, ओके, और हमें इनपुट मिल जाता है ए। तो हम क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे अपनी स्टेट क्यू के अंदर। यहाँ पे हमें इनपुट मिल जाता है ए, यहाँ से हम पहुंच जाते हैं अपनी स्टेट आर के अंदर। यहाँ पे इनपुट मिल जाता है बी, सॉरी, यहाँ पे इनपुट मिल जाता है बी और हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेट एस के अंदर। ओके, और एस को हम बना देते हैं अपनी फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अभी ये हो गया अपना ए बी। यह तो अपना इनकम्प्लीट डीएफ है, करेक्ट, तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। अगर पी में अगर हमें कोई दूसरा इनपुट मिलता है जैसे कि बी, तो हम इसे लेके जाएंगे अपने ट्रैप स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रैप स्टेट बनाते हैं टी, और ट्रैप स्टेट का आपको पता है कि कोई भी इनपुट मिल जाए ये बाहर नहीं जा सकता, ए कॉमा बी। और व्हाट अबाउट क्यू? अगर क्यू में अगर हमें इनपुट बी मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इसे भी हम ट्रैप स्टेट में लेके आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पैटर्न चाहिए, ए बी का, बराबर। व्हाट अबाउट आर? यहाँ पे अगर हमें ए मिल जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हमें ए मिल जाए तो हमें इसे वापस लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पे? इसको भी हमें ट्रैप स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे हमें लेके आना पड़ेगा इसे भी ट्रैप स्टेट के अंदर। व्हाट अबाउट एस? एस में अगर हमें इनपुट मिल जाता है बी तो भी हमें इसे ट्रैप स्टेट के अंदर लेके आना पड़ेगा। और अगर यहाँ से हमें इनपुट मिल जाता है ए, अगर एस में हमें इनपुट मिल जाता है ए तो हम क्या आ सकते हैं क्यू में। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें पैटर्न मिल जाता है ए बी तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग स्टेट पी में हम, बराबर, हमें ए मिल गया हम पहुंच गए क्यू में, हमें एक और बार ए मिल गया हम पहुंच गए आर में, हमें बी मिल गया हम पहुंच गए स्टेट एस में। यहाँ से हमें ए मिल गया तो हम पहुंच गए वापस से क्यू में। यहाँ पे अभी हमें ए मिल गया तो हम पहुंच गए आर में, यहाँ पे हमें बी मिल गया तो हम पहुंच गए स्टेट एस में। ठीक है, एस इज द फाइनल स्टेट, यस, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। लेकिन हमें स्पेसिफिकली सिर्फ 1000 टाइम्स तक वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो लूप बन गया अपना ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द पैटर्न ए बी उसके लिए। लेकिन क्या हम एक डीएफए बना सकते हैं जहां पे सिर्फ एग्जैक्ट स्पेसिफिक काउंट रखे कि अभी ये स्ट्रिंग अभी 3 बार हो गई, अभी 1000 टाइम तक ही लेके जाना है? क्या हम उसे बना सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है,
वो ऑटोमेटिकली हमें कोई ये नहीं बना सकते, ऑटोमेटा नहीं बना सकते उसके लिए मैन्युअली 1000 टाइम्स ऐसा ये पैटर्न लिखना पड़ेगा हमें, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा पूरा डीएफए बनाना पड़ेगा, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे काउंट ऑफ स्ट्रिंग रखना पड़ता है या फिर पैटर्न को याद रखना पड़ता है मेमोरी में, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से हमें ये पैटर्न चाहिए a रेज टू n एंड b रेज टू n, क्या हम इसके लिए डीएफए बना सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लेट्स से हमारे a 3 बार आता है, a, तो हमें b भी उसके साथ 3 बार आना चाहिए। तो a का जो काउंट है वो हमें रखना पड़ता है कि कितने बार a आया है, और उसी हिसाब से b को बनाना पड़ता है। तो क्या इसके लिए हम डीएफए बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसके लिए बनाना डीएफए, क्योंकि मेमोरी नहीं है अपने डीएफए के अंदर कि कितने बार पीछे a आया है उसे काउंट रखो और उतनी बार b को रिपीट करो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो एक्चुअली मेमोरी है होती है उनके अंदर और जो पैटर्न याद रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहिए तो एग्जांपल भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स से हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है a रेज टू n और b रेज टू n के लिए। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज अ स्टार्टिंग स्टेट, ओके, एंड लेट्स कॉल इट p। यहाँ पे हमें अगर इनपुट a मिल जाए तो यहाँ पे हमें स्टेट q में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे भी हमें b को सिर्फ एक ही बार लेके आना है और फाइनल स्टेट में पहुँच जाना है s। ठीक है, तो अगर एक बार a आ गया तो एक ही बार b आना चाहिए, और लेट्स से अगर 2 बार आ जाए b a, यहाँ पे इनपुट a है, हम पहुँच जाएंगे स्टेट q के अंदर, और वापस से अगर a आ जाए तो हम पहुँच जाएंगे स्टेट एस आर के अंदर। यहाँ पे हमें फिर से अगर अभी 2 बार b लेके आना पड़ेगा s और b। ठीक है, तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कितने बार a रिपीट हुआ है या फिर a का काउंट कितना है ये रखना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बन सकता है क्या? अगर p के बाद हमें यहाँ पे b मिल जाए तो हम क्या करेंगे? अगर स्टेट p में हम और फर्स्ट इनपुट अगर हमें b मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें a का काउंट रखना है और अभी तक a आया नहीं है, तो b भी 0 ही होगा, तो हम इसे ले नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में, बराबर। तो इसे हम भेज देंगे ट्रैप स्टेट के अंदर a, b। लेकिन तो ये वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स विद b a b, इसके अंदर 2 a है बराबर और इसके अंदर 2 b है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है a का काउंट कितना है तो हम b का काउंट कैसे बनाएंगे? या फिर ओके ठीक है, चलो ये एक वैलिड एग्जांपल नहीं है, माय मिस्टेक। लेट्स से a रेज टू n और b रेज टू n का मतलब है कि a b b b, एनी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ a विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ a's एंड विथ द सेम नंबर ऑफ b's एंडिंग। ओके, तो लेट्स से हमें a मिल जाए, हमने यहाँ पे इनपुट b को तो ट्रैप स्टेट में ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे a का काउंट हम यहाँ पे ले लेंगे, एक बार आ गया। उसके बाद अगर हमें a मिल जाए तो हम क्या करेंगे? a का नंबर कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए ना। ये बार बार ये पैटर्न हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि बार बार अलग अलग डीएफए बनाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे a आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स से b आया तो हम फाइनल स्टेट में पहुँच गए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार a है तो एक बार b है तो हम फाइनल स्टेट में पहुँच गए। व्हाट अबाउट वापस एक बार a आया तो हम क्या करेंगे? देयर इज़ नो वे टू रिमेंबर कि कितने बार a आया है, और उतनी ही बार हमें b को रिपीट करना है। समझ में आ रहा है? तो यही प्रॉब्लम है अपने डीएफए का, इट डजंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मेमोरी टू स्टोर द स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड द पैटर्न। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.